स्वास्थ्य विभाग से निकली है एक नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको जिला नालंदा, मधुबनी, आरा और जिला बक्सर के बारे में सारा डिटेल दिया है। अपने चैनल के माध्यम से सारी वो अपडेट आपको पहुंचा रहा हूं, जो कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना के संकट में आपसे अर्जेंट रिक्रूटमेंट मांगी गई है। लेकिन एक छोटा सा मैसेज आपको पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक छात्र ने मुझे मैसेज किया। चूँकि देखिए यहाँ पे टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं, 3:48 पे ये टाइमिंग था इनका। ठीक है, तो इन्होंने क्या मैसेज किया कि सर, कोविड के दौरान जो यहाँ पे एएनएम, जीएनएम या एटीसी जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, क्या ये वैकेंसी यहाँ पर सही है? तो बिल्कुल हाँ भाई, बिल्कुल सही है, वैकेंसी निकाली गई है। सर बोल रहे हैं कि सीट बिक चुका है, तो आपके हिसाब से घूस कितना रहना चाहिए? तो आपके जो भी सर हैं भाई, उनको ये बोलिएगा कि हम घूस नहीं देंगे, सीधी सी बात है, हमारा सिलेक्शन ऐसी हो जाएगा। और कोई भी छात्र कहीं भी कोई पैसा आपसे फ़ोन करके मांगे, आपके डेटा देखिए सब जगह विस्तृत हो रहे हैं, मतलब आपके नंबर जा रहे हैं, आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जाके वहाँ से लोग नंबर निकाल के आपको फ़ोन कॉल करके आपसे पैसे मांग रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, हम कराएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से कितना रहना चाहिए। तो इनका ये अपडेट है। देखिए, मैं इनके बारे में तो बता नहीं सकता कि कौन छात्र हैं, लेकिन इतना जान लीजिएगा कि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी घटित हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहिएगा और सावधान रहिएगा। 50 से 60 हज़ार रुपये रेट चल रहा है मार्केट में एएनएम का। अब आपको अगर 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, या 20,000 चलिए मान लीजिए मिल रही है सैलरी, किसी किसी ज़िले में 20,000 भी दे रहे हैं लोग, तो ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और 3 महीने यानी कि 20×3 = 60,000। ठीक है, अगर ये 60,000 रुपये यहाँ पे आपसे ले रहा है, आपको नौकरी दे रहा है, तो ये तो अपने घर में ही काम करा लेगा आपको, उससे भी पैसा कुछ कम बेसी करके देगा, लास्ट में बोलेगा कि इतना ही रख लो यार, इतना ही तुमको मिला है। अपने क्लिनिक में तुमको जॉब दे देगा, फिर बोलेगा कि जाओ 3 महीने ख़त्म हो गए, तुम्हारे ही पैसे से 3 महीने तुम्हारे पैसे का यूटिलाइज़ किया, तुम्हारे पैसे से ये तुमको जॉब दिया, और तुम्हारे पैसे को यहाँ पे तुमको सैलरी के रूप में भी दिया। तो 3 महीने के लिए अगर आप कहीं 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो सोचिए उसका कितना आपको ब्याज मिल सकता है। तो ब्याज तो खाएगा ही, साथ साथ कितने लड़कों से ये पैसे ऐसे मांग रहा है। तो समझ सकते हैं कि इसकी कमाई कितनी हो सकती है, इसका जो यहाँ पे कमाने का आंकड़ा है वो कितना जा सकता है। ये सिर्फ एक छात्र से बोला गया है, तो ये कई एक छात्र से बात की होंगी, और कई एक छात्र जो है इस वैकेंसी के लिए पैसे फेंक रहे होंगे। तो मैं उनको यहीं पे एक नसीहत दे दिया यहाँ पे कि भैया प्लीज़ देखिए, ऐसा मत कीजिए, है ना। जो भी हैं आप, पैसा और समय अपना बर्बाद ना करें। इस वैकेंसी, ये एक वैकेंसी आई है अभी जिला अररिया में, जिसके बारे में अभी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को। और अप्लाई कीजिए जाकर वहाँ से, हिम्मत हारने का ज़रूरत नहीं है। हिम्मत हार के किसी को पैसे दे दीजिएगा, पैसा बर्बाद होगा आपका और समय भी जाएगा। तो ये मैंने सुझाव दिया है इस भाई को। तो आप लोग भी, जितने मेरे छोटे भाई बंधु हैं, जितनी भी वैकेंसी निकाली जा रही हैं, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज़ देखिए, आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पे लेकर चलता हूँ सीधे, जहाँ पे आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से निकली हुई भर्ती के बारे में। गार्ड की वैकेंसी है यहाँ पे आज, और डीईओ की यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की, लैब टेक्नीशियन की, आईसीयू टेक्नीशियन की वैकेंसी भी निकाली गई है, और इसका वॉक इन इंटरव्यू होना है। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, सीधी भर्ती है, वॉक इन इंटरव्यू होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, हायर बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। योग्यता 10वीं 12वीं कम से कम आपका होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सी योग्यता यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों, हम हैं जिला अररिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये ऑफिशियल अपडेट मिलेगा दोस्तों, जहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। और तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति अररिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 जुलाई तक आपका जो है ये सिलेक्शन लिया जाएगा। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कितने दिन तक का है, तो 26 जुलाई तक का ही है, हायर बेसिस पे है। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, तो यहाँ पे मेंशन देखिए किया गया है दोस्तों। ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं कि निम्नलिखित पदों पर यहाँ पे सुयोग्य अभ्यर्थी जो हायर बेसिस के आधार पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, उनको यहाँ पे दैनिक मान्य दिया जाएगा। पर दिनांक 7 जून 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो 7 जून को आपको यहाँ पे क्या होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा। कहाँ पर होगा, तो ये होगा दोस्तों इस जगह पे, जिला स्वास्थ्य समिति अररिया।
कहाँ पर होगा? जिला स्वास्थ्य समिति अररिया। तो ये स्वास्थ्य समिति आपको मिल जाएगा अररिया। जब आप जाएंगे तो छोटा सा शहर है, छोटा सा टाउन है, जहाँ पे आपको जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और मिल भी सकता है वहाँ पे, ठीक है, आसानी से। सदर अस्पताल वगैरह होगा ही, वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से जाके। लेकिन जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी छात्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे जाके वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरने को, फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसीज़ के अपडेट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कक्ष सेवक की। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात कर ले कक्ष सेवक की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है 30, जिसका कि मैट्रिक जो है यानी कि 10th पास जो है ये आपका सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे उनको। और जो छात्र डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करेगा उनको चाहिए 40 सीट। 40 सीट मिल रहा है यहाँ पे, तो उनको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे DCA का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। DCA कोर्स नहीं है तो देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे 12वीं पास आपका होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आना चाहिए। हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो एक पोस्ट है ICU टेक्नीशियन का, 3 ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो मांगा गया है आपसे क्वालिफिकेशन वो डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है इन OT और इंसेफिसिस तथा न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास ICU का कार्यक्रम का अनुभव होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अधिकतम निर्धारित जो है दैनिक जो है यहाँ पे आपको मानदेय दिया जाएगा। जो भी सैलरी आपकी बनेगी उसके आधार पे ही आपको सैलरी दी जाएगी कि आप कितने देर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और वैकेंसी है जो कि लैब टेक्नीशियन क्या है, 30 पदों की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों GNM की वैकेंसी है जो कि 60 पदों की वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन आपका साइंस यानी कि बायोलॉजी में डिप्लोमा या होना चाहिए आपके पास डिग्री, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाले अथवा छात्र BSc कर रखे हैं MLT में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे 60 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई है वो GNM की है। GNM का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार बोर्ड परिषद में आपका, जी हाँ, एक मोहर वहाँ पे समझिए कि होना चाहिए, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका बिहार परिचारिका निबंधन में, परिषद में। यहाँ पे आपका एक मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली होंगे तभी आप आवेदन कर सकते हैं। GNM का होता ही है। और दोस्तों 2 पोस्ट है यहाँ पे, फिजिशियन का और एक मूर्छक का। तो ये 18 और 30 पदों की टोटल 3 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि MD मेडिसिन और EMD एंथीसिया का डिग्री मांगा गया है। तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों नई वैकेंसीज़ के, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरव्यू देते समय जाएंगे जब, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए ये बातें यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो प्रमाण पत्र जितने हैं आपके पास वो ले लीजिएगा। सेक्शन प्रमाण पत्र, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगेंगी यहाँ पे। अन्य वंचित सभी संबंधित पत्र को यहाँ पे दोस्तों इसके स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 2 कॉपी रख लेना है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी रखना है आपको यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे संलग्न करके इसका अनिवार्य होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ये चीज़ देना है यहाँ पे। आवेदन में भरी गई सूचियों को मूल रूप का प्रमाण पत्र बिल्कुल ध्यान रखेंगे। करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मत डालिएगा दोस्तों। चिकित्सिका यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। चिकित्सकों के चयन के लिए जो यहाँ पे आवेदन है, यहाँ पे जो उम्र सीमा है 21 से लेकर 55 साल तक का। 55 साल से ऊपर के हैं तो आपको आवेदन नहीं करना चाहिए। सभी को मापदंड विशेष डिग्री के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। सामान्य आहार जो है दोस्तों, यहाँ पे समान अंक जो है आपके वो उनके रहने पर उसका आधार जो है वो मेगा आधार के ऊपर बनेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए किसी का नाम सेम है तो उसका नंबर अगर यहाँ पे अलग अलग है तो उसके अनुसार आपका रिजल्ट बन जाएगा। उपरोक्त पदों पर कार्य हेतु अनिवार्य, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हायर बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जा रहा है, जो कि 26 जुलाई 2021 तक ही यहाँ पे वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्वास्थ्य राज्य समिति बिहार पटना की तरफ से ये अपडेट है, ठीक है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जो भी आवेदक का नाम होगा लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो चुका रहेगा, जो कि आपको ईमेल, SMS और व्हाट्सएप के जरिए बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरते समय अपना सही ईमेल ID, SMS और व्हाट्सएप नंबर सही से बताना है, ताकि वहाँ से जो भी आपके कांटेक्ट करें उनसे आप सीधे बात कर सकें। और ये जो वैकेंसी आई हुई है
दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ जिला अररिया के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से जिला अररिया के लिए जो भी अपडेट था मैंने अब तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।